भारत के एक सुंदर और शांत गांव सूरजपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। यह गांव मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। चारों ओर खेत खलिहान, कच्चे रास्ते, तालाब और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, चमेली। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे मिट्टी को भी जीवन दे देते थे। उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां इतनी सुंदर होती कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खरीदने आते। चमेली बचपन से ही मिट्टी के खेल में रम जाती। जब उसकी उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते, वह मिट्टी में हाथ डुबोकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाती। शुरू में तो यह खेल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि उसकी बनाई मूर्तियां गांव के बड़े बड़े कलाकारों से भी सुंदर निकलती। गांव वाले कहते, यह लड़की तो मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। चमेली के माता पिता भी उस पर गर्व करते। वे अक्सर कहते, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। दिन बीतते गए और चमेली की कला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। हर त्योहार पर गांव वाले उससे मूर्तियां बनवाते। मंदिर में सजने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां भी वही बनाती थीं। लोग न केवल उसकी कला, बल्कि उसके सादे स्वभाव और नम्रता की भी प्रशंसा करते थे। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक भयानक वर्षा ऋतु में बीमारी फैल गई और कुछ ही दिनों में चमेली के माता पिता दोनों ही इस संसार से चले गए। उस दिन गांव का आसमान भी जैसे रो पड़ा था। मिट्टी के छोटे से घर में चमेली अकेली रह गई। उसका सहारा, उसका संसार, सब कुछ बिखर गया। कई दिनों तक वह टूट चुकी थी। वह अपने ही बनाए दीपकों को देख देख कर रोती थी। उसे लगता था जैसे अब उसके हाथों से मिट्टी भी कुछ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता के शब्द याद किए। मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य और प्रेम से उसे गढ़ा जाए तो वह फिर आकार ले लेती है। इसी विश्वास के सहारे चमेली ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वह अकेली थी, पर उसकी कला ही उसका परिवार थी। वह और भी सुंदर मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में अब केवल सौंदर्य नहीं, माँ बाप की याद और उनकी आत्मा भी बसती थी। समय बीतता गया। इसी बीच राज्य में हर साल की तरह इस बार भी वसंत महोत्सव मेला आयोजित होने वाला था। यह मेला बहुत बड़ा होता था। दूर दूर से व्यापारी भी, कलाकार और साधक अपनी कला और वस्तुएं लेकर आते। कहा जाता था कि यदि किसी की कला इस मेले में पसंद आ जाए तो वह सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। चमेली के मन में भी एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वह अपनी सबसे सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के दिए लेकर मेले में जाएगी। उसने रात दिन मेहनत करके इतने सुंदर शिल्प तैयार किए कि देखने वाला दंग रह जाए।